जय हिंद बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इसी श्रृंखला में ग्रेड 11 के लिए आरोह के भाग 1 से हम दूसरा चैप्टर है मियां नसीरुद्दीन, कृष्णा सोबती द्वारा लिखा गया ये पाठ है और आज हम इसके सारांश के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। और यदि आपको मेरा वीडियो जरा भी अच्छा लगे तो प्लीज सपोर्ट अस और प्लीज लाइक करिए और शेयर भी करिएगा। अब हम चैप्टर शुरू करते हैं। डॉक्टर वीना शर्मा वीना की वाणी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चलिए अब हम नए चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। आधुनिक हिंदी में नई पीढ़ी की सुविख्यात बहुत प्रसिद्ध लेखिका हैं, कथा लेखिका हैं कृष्णा सोबती और उन्हीं के हम हशमत गद्य संग्रह से संकलित की हुई एक मियां नसीरुद्दीन एक बड़ा सजीव और मनोरंजक रेखा चित्र है। रेखा चित्र गद्य की वो विधा है जिसमें शब्दों के माध्यम से ऐसा वर्णन किया जाता है कि मस्तिष्क में एक चित्र खिंच जाता है। इसमें लेखिका ने पुरानी पीढ़ी के बूढ़े नानबाई रोटी बनाने वाले मियां नसीरुद्दीन की स्वभावगत खूबियों को बड़ी ही रोचकता से उभारा है। संयोगवश एक दिन लेखिका जामा मस्जिद के निकट बसे हुए पुराने गड़ैया मोहल्ले से होकर गुजर रही थी। एक अंधेरी सी साधारण दुकान पर ढेर सा आटा सनते हुए देखकर, जो आटा गूंथते हैं, सनते हुए देखकर कुछ जानने का मन हुआ। पता चला कि ये वही दुकान है जहाँ पर 56 किस्म की रोटियां बनती हैं, यानी कि 56 तरह की रोटियां बनाई जाती हैं। और बनाने वाले कौन? मियां नसीरुद्दीन। नानबाई की दुकान थी। मियां अंदर ही बैठे बैठे बीड़ी पी रहे थे। उनके चेहरे पर बड़े गहरे अनुभव की झलक थी और आंखों में चुस्ती और चतुराई चमक रही थी। लेखिका ने मियां से प्रश्न किया, उन्होंने इतने किस्म की रोटियां बनाने का हुनर कहाँ से सीखा? अपने बेपरवाह अंदाज में उन्होंने लेखिका को बताया कि नानबाई का काम उनकी कई पुश्तों से उनके घर में चला आ रहा है, यानी कि एक वो काम है जो पीढ़ी दर पीढ़ी करते चले आ रहे हैं। उनके वालिद यानी कि पिताजी मियां बरकत शाही गड़ैया वाले नानबाई के नाम से मशहूर थे और उनके दादा साहिब मियां कल्लन भी बहुत ऊंचे दर्जे के नानबाई थे। मियां नसीरुद्दीन ने खानदानी शान का एहसास करते हुए बताया कि ये रोटी बनाने का खास हुनर उन्होंने अपने वालिद साहब की खिदमत में रहकर सीखा था। मियां नसीरुद्दीन ने लेखिका को बताया कि हुनर सच्ची लगन और मेहनत से सीखा जाता है। जैसे पढ़ाई में अलिफ से शुरू होकर हम जो वर्णमाला पढ़ते हैं, उर्दू में पहले अ को अलिफ कहते हैं, तो होकर आगे बढ़ा जाता है, या फिर कच्ची पक्की से होते हुए ऊंची जमातों में पहुंचा जाता है। ऊंची जमातों में यानी कि सीखते सीखते फिर पक्की क्लास में, बड़ी क्लास में पहुंच जाते हैं। वैसे ही हुनर सीखने के लिए उससे जुड़े हुए छोटे से छोटे काम स्वयं करने पड़ते हैं। छोटे काम से फिर बड़े कामों की तरफ बढ़ा जाता है। मियां ने अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहा कि उन्होंने भट्टी बनाने, भट्टी में आंच देने और बर्तन धोने तक के छोटे छोटे काम अपने हाथ से करके रोटी बनाने का इल्म सीखा था, यानी कि रोटी बनाने का हुनर सीखा था। दुकान पर भी वह सीधे आकर नहीं जम बैठे थे। दुकानदारी और ग्राहकी का सीधा अनुभव पाने के लिए उन्होंने मुद्दत तक खोमचा भी लगाया था। अचानक ही उन्होंने ये चीजें नहीं सीख ली। दुकानदारी करना सीखा, ग्राहकों को कैसे लुभाते हैं, ग्राहकों को कैसे लाते हैं, ये इसको सीखने के लिए भी उन्होंने बहुत समय खर्च किया था। खानदान की बात आते ही मियां नसीरुद्दीन के चेहरे पर बड़प्पन की एक चमक आ जाती है। उनकी छाती गर्व से फूल उठती है। मियां खानदान की बात किसी भी सूरत में नीचे नहीं रहने देते। उन्होंने गर्व से लेखिका को बताया, बुजुर्ग बादशाह सलामत के खास नानबाई रहे हैं, यानी कि उनके जो पुरानी पीढ़ी के जो लोग थे, दादा नाना, वो बादशाह सलामत के यहाँ नानबाई रहे हैं। बादशाह सलामत के कहने पर उन बुजुर्गों ने ऐसी चीज बनाकर खिलाई थी जो आग में ना पकती ना उसमें पानी लगता। बादशाह सलामत का नाम या फिर उस खास चीज का नाम मियां नसीरुद्दीन सभी को बताना जरूरी नहीं समझते, यानी कि ऐसे एक व्यंजन था, रोटी थी, जिसको आप लीक नहीं करना चाहते थे, उसका फॉर्मूला लीक नहीं करना चाहते थे। शायद उन्हें खुद भी पता नहीं, लेकिन अपनी शान को ऊपर रखने के लिए वे अपने खानदान पर घटती हुई एक कहावत कहा करते थे, खानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। लेखिका ने भट्टी पर पकने वाली रोटियों की किस्में जानने की इच्छा प्रकट की। वो जानना चाहती हैं कि कितनी तरह की रोटियां बन सकती हैं। इस पर एक अजीब सी खीज उनके चेहरे पर उभर आई। कुछ तुनक कर उन्होंने चंद रोटियों के नाम फटाफट गिना डाले। तुनकी रोटी की तारीफ उन्होंने कहा कि वह पापड़ से भी महीन होती है, लेकिन कहते कहते वे पिछले जमाने की यादों में डूब गए। उनका दर्द सच्चा था।
पहले के समान खाने पकाने का ना अब शौक रहा था, ना चीजों की कद्र। आज के जमाने में तो भारी और मोटी तंदूरी रोटी का ही बोलबाला है। क्या बनाएं और क्या खिलाएं? जो समय का बदलता प्रभाव है आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। पीढ़ियों से जो काम अच्छे से चला आ रहा था और आज वो काम कहीं ना कहीं लोगों के शौक बदल गए हैं। लोग इतनी मेहनत नहीं करना चाहते, तो उसको इतनी तवज्जो नहीं मिलती जितनी कि उनको मिलनी चाहिए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ मैं डिस्कस कर लेती हूँ। मियां नसीरुद्दीन को नानबाइयों का मसीहा क्यों कहा गया? एक ये प्रश्न तैयार कीजिएगा। 56 प्रकार की रोटियां बनाने हुनर उनको आता था। तुनकी और रुमाली जैसी महीन रोटियां भी वो बनाते थे और रोटी बनाने की कला में वो लाजवाब थे। इसीलिए कला का उस्ताद भी कहते हैं। हर काम को करने की एक कला होती है और अपने इस कला में वो महानता को हासिल कर चुके थे। बड़ा ही आत्मविश्वास था उनके अंदर, जैसे नानबाइयों का मसीहा ही उनको समझ लिया जाए। मियां नसीरुद्दीन की कौन सी बातें आपको अच्छी लगी? उनके चरित्र की बातें आप यहाँ पर बता सकते हैं, कौन सी बातें उनको अच्छी लगी। पाठ के आधार पर मियां नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व और चरित्र की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। थोड़ा सा इसको बढ़ा दीजिएगा। उनके व्यवहार के पॉइंट जैसे बातचीत से आपको लग रहा है, आप उन पॉइंट्स को दीजिएगा। हुनर सीखने के लिए उन्होंने पूरा समय दिया, जल्दबाजी में कोई चीज नहीं सीखी, बाकायदा उस चीज के लिए उन्होंने बहुत मेहनत भी की। मियां नसीरुद्दीन की अखबार वालों के बारे में क्या राय थी? मियां नसीरुद्दीन अखबार वालों को बेकार की खबरें बनाकर दूसरों का वक्त बर्बाद करने का माध्यम मानते थे। वे निठल्ले लोगों का काम मानते थे और उनका विचार था कि वे ये बड़े अखबार वाले बड़े ही खुराफाती दिमाग के होते हैं, इधर उधर से बातें बनाकर जाने क्या क्या अखबार में छाप देते हैं, इसलिए अखबार वालों को विश्वसनीय नहीं माना जा सकता। मियां नसीरुद्दीन किस कला के माहिर थे? ये महारत उनको कैसे हासिल हुई? 56 प्रकार की रोटियां बनाने के लिए बहुत प्रसिद्ध थे और इस कला में उनको महारत हासिल थी और इस कला को सीखने में उन्होंने वर्षों गवाए थे। बीते हुए जमाने और आज के जमाने के बारे में मियां नसीरुद्दीन की क्या राय है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि पहले का और आज के समय में लोगों की सोच में और विचारों में क्या बदलाव आया है। दो और प्रश्न है कि इल्म या हुनर सीखने के लिए किन बातों की आवश्यकता होती है? मियां नसीरुद्दीन के अनुसार उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। किसी भी तरह का हुनर सीखने के लिए आपको लगन चाहिए, आपको निरंतर अभ्यास चाहिए, आपको मेहनत चाहिए और आपको सब्र संयम से भी सीखना पड़ता है। जल्दबाजी में आप किसी भी चीज को नहीं सीख सकते। इसी को आप एक्सप्लेन कीजिएगा। और मियां नसीरुद्दीन का सबसे प्रमुख और उभरा हुआ गुण कौन सा है? पाठ के आधार पर बताइए। अपने इस हुनर पर, रोटी बनाने के कार्य पर उन्हें बड़ा गर्व है। पीढ़ियों से ये काम चल रहा है, उन्हें इस बात का भी है। और बहुत से ऐसी रेसिपी हैं रोटी बनाने की जो उनके परिवार के पास हैं, जिसे वो किसी को बताना जरूरी नहीं समझते। और उनके जो वालिद थे, उनके जो पूर्वज थे, वो राजा के यहाँ, बादशाह सलामत के यहाँ नानबाई थे और इस बात का उन्हें बड़ा गुरूर है। और उन्हें कि उनका जो पेशा चला आ रहा है खानदानी, वो बहुत ही यूनिक है और ऐसे गुण किसी और में नहीं है। उनके जैसी रोटी कोई और बना नहीं सकता है। यहाँ पे मियां नसीरुद्दीन की सारांश खत्म होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर आपको बता दिए गए हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर जरा सा भी आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।